This one will be the second recording of functions of management के केस स्टडीज़ की। फर्स्ट रिकॉर्डिंग में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कहूँगा मैं इसे, ठीक है। और मैं अपने पास भी इसे नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत सिंपल है। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन ऐसा है जो प्लानिंग फंक्शन से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था, हमेशा याद रखना, कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन प्लानिंग फंक्शन के बिना काम कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कंट्रोलिंग की शुरुआत होती है सबसे पहले स्टैंडर्ड तैयार करो। अगर आप परफॉर्मेंस को मेजर करना चाह रहे हो तो एक बेस चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए, और वो स्टैंडर्ड प्लानिंग देती है। तो याद रखना, क्लोजली रिलेटेड फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा कंट्रोलिंग। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 9 कहूँगा, और मैं इसे अपने पास भी नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले आप इधर देखिएगा, अ कंपनी नीडेड टू अपॉइंट एन अकाउंटेंट। एक कंपनी को ज़रूरत पड़ी एक अकाउंटेंट को अपॉइंट करने के लिए। इसके लिए कंपनी ने 40 एप्लीकेशंस रिसीव करी। आउट ऑफ दीज, इन 40 यानी कि एक अकाउंटेंट की नौकरी निकली है एक कंपनी में, उसके लिए 40 लोगों ने अप्लाई करा, जिसमें से 15 एलिजिबल नहीं थे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी के पास क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, कोई ओवर एज था, या कोई भी रीज़न रहा होगा, एलिजिबल नहीं थे। सो द कंपनी रिजेक्टेड दियर एप्लीकेशंस आउटराइट। फ़ौरन ही उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी। टू इंश्योर दैट एवरीबडी गेट्स अ चांस टू प्रूव दियर वर्थ। इस बात को यकीन दिलाने के लिए कि हर कैंडिडेट, जो बचे हुए 25 कैंडिडेट हैं, वो अपनी वर्थ प्रूव करें, उन्होंने एक इंटेलिजेंट टेस्ट कंडक्ट करा और एक ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करा। इट वाज फॉलोड बाय, यानी कि इन टेस्ट के बाद एक राउंड हुआ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एंड फाइनेंस मैनेजर। आपको बताना है आइडेंटिफाई द प्रोसेस बीइंग फॉलोड अबव, और लाइन कोड करके ये बताने हैं उस प्रोसेस के स्टेजेस क्या क्या हैं। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये बताइए इंटेलिजेंस टेस्ट और ट्रेड टेस्ट ये कहाँ पर होते हैं? सिलेक्शन टेस्ट में होते हैं या नहीं? तो यहाँ जो प्रोसेस फॉलो हुआ है वो सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस है या नहीं? और एक चीज़ और देखें आप, यहाँ सिर्फ प्रोसेस लिखा। अगर जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के, तो वहाँ पूछते हैं प्रोसेस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे ये क्वेश्चन करा विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ लिखा हुआ है क्लियर, तो यहाँ प्रोसेस, और साफ पता चल रहा है आपको कि इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट हुआ है, ट्रेड टेस्ट कंडक्ट हुआ है, फिर फेस टू फेस कन्वर्सेशन हुई है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट और फाइनेंस मैनेजर के बीच। तो बेटा ये क्या है? सिलेक्शन टेस्ट है। अगर जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है, तो वो मेंशन करते हैं वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसका, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जो भी है उसका प्रोसेस, पांचों में से कोई एक। अगर हम उस चीज़ को भी छोड़ दें तो हमें यहाँ क्वेश्चन से साफ पता चल रहा है। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई आपने करा, सिलेक्शन आपने लिखा। क्लियर हो गई बात? स्ट्रेट बाय कोटिंग द लाइंस। अब ये किस तरीके से लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। कोटिंग द लाइंस, तो देखिए बेटा, सबसे पहले आप अब अपना माइंड हर जगह से हटा के सिलेक्शन टेस्ट पे ले लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा? स्टाफिंग के टॉपिक में। स्टाफिंग का टॉपिक आपने करा था, उसमें सिलेक्शन टेस्ट था, तो ये लीजिए ये सिलेक्शन टेस्ट आ गया। लेकिन आपको इस केस स्टडीज़ में से सिर्फ वही स्टेजेस उठाने हैं
जो डिस्कस हुए हैं। स्टेट बाय कोटिंग द लाइंस द स्टेजेज ऑफ द अबव प्रोसेस फॉलोड, यानी कि इसमें जो प्रोसेस फॉलोड हुए हैं। अब आप देखें 40 लोगों ने एप्लीकेशन लगाई, 15 लोग एलिजिबल नहीं थे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है, इसमें कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं आता। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इज़ कंडक्टेड टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड जॉब स्पीकर, यानी कि अब यहाँ हमने अनक्वालिफाइड कितने थे, 15 थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आ गया ये। अच्छा, लिखने का तरीका क्या होता है कोटिंग द लाइंस का, आप यहाँ लिखिए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ये आ गया। और बस यहाँ पर आप क्या करें, इसकी कोटिंग द लाइन लिख दें, और कोटिंग द लाइन से आएगी इट हैज़ रिसीव 40 एप्लीकेशन, आउट ऑफ दीज 15 वर नॉट एलिजिबल एज पर रिक्वायरमेंट। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिखें, फॉर दिस से चाहे ले लें यहाँ से, इट हैज़ रिसीव 40 एप्लीकेशंस आई थी, 40 एप्लीकेशंस, ठीक है, फुल स्टॉप, आउट ऑफ दीज, इनमें से 15 वर नॉट एलिजिबल एज पर दी रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एलिजिबल नहीं थे। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक आप ले लें, ठीक है। आप चाहें तो ये लाइन भी पूरी ले सकते हैं, सो द कंपनी, हाँ ये पूरी आ जाएगी, सो द कंपनी, यहाँ तक लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। क्लियर है, हाफ मार्क प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पर आ जाएगा, हाफ मार्क अगर क्वेश्चन ने मेंशन करा है कोटिंग द लाइंस तो याद रखना उसके मार्क्स होते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, ये देखिए सिलेक्शन टेस्ट है, इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट आता है, इसमें ट्रेड टेस्ट आता है। तो आप बस ये लाइन लिख लें, दे कंडक्टेड एन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट, ये लाइन हो गई आपकी। तो आप यहाँ लिखिए सिलेक्शन टेस्ट आपका नेक्स्ट स्टेज आ गया, और इसमें आप ये कोटिंग द लाइन से लिख लें, क्या है, दे कंडक्टेड एन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट, ये आ गया। लीजिए इस तरीके से कोटिंग द लाइन्स लिखी जाती हैं। उसके बाद इट वॉज फॉलोड बाय अ राउंड ऑफ फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ये देखिए एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, क्या लिखा हुआ, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स इज कॉल्ड, फाइनेंस मैनेजर एक एक्सपर्ट है यहाँ पर, ये देखिए, और साफ लिखा हुआ है इट वॉज फॉलोड, यानी कि टेस्ट के बाद फॉलो हुआ, तो टेस्ट के बाद ये पॉइंट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। आप यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, और यहाँ पर आप ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉपी कर दें, ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर 4 नंबर का था, 1 नंबर सिलेक्शन के मिल जाएंगे, हाफ मार्क पॉइंट के, हाफ मार्क कोटिंग द लाइंस के। क्लियर हो गई बात ये। तो पता चला सारे प्रोसेस आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और मैं उसे कहूँगा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन बेटा हमारा ये रहा, यहाँ पर देखिए आप, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए, ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सपर्ट स्टार्टेड एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। थोड़ा सा लैंग्वेज, बिल्कुल वही पैराग्राफ है जो हमने एक क्वेश्चन करा था इसी सीरीज़ में। मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस करा, एक्सपर्ट ने स्टार्ट करा एनालाइज करना और फोरकास्ट करना इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे। दर्शित एक बिजनेसमैन था, इस्टेब्लिश, उसने सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी एक्सपर्ट्स की, ये जानने के लिए कि इसके क्या क्या चेंजेस हैं और इसका असर क्या पड़ेगा। वो यूज़ करना चाहता था इन फोरकास्ट को, कहाँ पर, अनसर्टेनिटी इन मेकिंग डिसीजन फॉर फ्यूचर इन हिज बिजनेस। नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस दैट इज बीइंग डिस्कस हियर। आपको बताना है प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप ऊपर डिस्कस हुआ है, उसका नाम भी बताना और उसे एक्सप्लेन भी करना है। बिल्कुल सेम स्टोरी
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी है, रिकॉर्डिंग नंबर 1 में उसमें से कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ पर 1 नंबर में आया है और यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन करने को कह दिया। बेटा ये देखिए फोरकास्टिंग की बात हुई है और जहाँ अजम्पशन या फोरकास्टिंग की बात होगी वो डेवलपिंग प्रेमाइसिस है। क्या है? डेवलपिंग प्रेमाइसिस। अजम्पशन जो हम ले लेते हैं, आप नेम इसका आ गया डेवलपिंग प्रेमाइसिस और स्टेप वो इसे फिर एक्सप्लेन कर देना डेवलपिंग प्रेमाइसिस को। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं इसे अपने असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 10 रखूँगा। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा पेज नंबर 101 पर। तो चलिए आते हैं हम 101 पर। ये रहा हमारा 101। तो देखते हैं इस पर कौन सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बताया है, इसे मैं दूंगा क्वेश्चन नंबर 11। 101 पे क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। ये रहा। क्या कहा है? द फ्लेक्सरॉन लिमिटेड ऑल द एक्टिविटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 7 डिपार्टमेंट्स। ये कंपनी का नाम है फ्लेक्सरॉन। इसमें सारी एक्टिविटीज़ को हमने 7 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करा। परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सोनेल, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड करस्पॉन्डेंस। जो जनरल मैनेजर है सचिन चौहान, उसने एनालाइज करा और ये कंक्लूड करा मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस डिपार्टमेंट ये वो डिपार्टमेंट थे जिन पर सक्सेस जो है बिजनेस की डिपेंडेंट है। कौन से? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। इस पर सक्सेस डिपेंडेंट है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। जो अदर डिपार्टमेंट्स की शॉर्ट कमिंग्स हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगी बिजनेस की सक्सेस पर। यानी कि टोटल 7 डिपार्टमेंट्स, 3 डिपार्टमेंट पर बिजनेस की सक्सेस टिकी है। बाकी के 4 डिपार्टमेंट में अगर कोई भी शॉर्ट कमिंग आती है उससे बिजनेस पर इतना असर नहीं पड़ेगा। ही ऑल्सो डिसाइडेड डेविएशन टॉलरेंस लिमिट टू दीज 3 मेन डिपार्टमेंट्स। उसने ये भी डिसाइड करा जनरल मैनेजर ने कि हम कितना टॉलरेंस लिमिट बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उसने बताया अगर डेविएशन जाता है टॉलरेंस लिमिट तक देन ओनली द सेम वुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ सचिन चौहान। आपको बताना है रेलिवेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन है उसका रेलिवेंट कॉन्सेप्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, इस लाइन से आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि कंट्रोलिंग का ही है ये। और यहाँ तो ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल डिस्कस हुआ है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हुआ है, सिर्फ ए है या दोनों ए और बी है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन था। ये रहा। यहाँ पर क्या था देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। Therefore, only significant deviation which cross the permissible limit should be brought to the notice of management। तो ये लाइन वही है, if deviation goes beyond tolerance limit, permissible या tolerance limit, only the same will brought to the notice of सचिन चौहान। तो ये तो क्लियर है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये तो लग ही रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये लाइन दे रखी है। अब क्या क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल भी है? तो एक बार उसकी आप देखिए, यहाँ पर बिल्कुल होगा ये भी। ठीक है, कहा इट मीन्स कीपिंग फोकस ऑन सम की एरियाज एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन इन दीज की एरियाज इट मस्ट बी अटेंडेड अर्जेंटली। की एरियाज आर दोज एरियाज विच हैव इम्पैक्ट ऑन होल ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ की एरियाज क्या हैं? मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्लियर हो गई बात ये? आगे बताया ही ऑल्सो डिसाइडेड डेविएशन टॉलरेंस लिमिट टू, चलो ये तो अलग बात है। एग्जाम्पल था प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपये और देयर इज इंक्रीज इन पोस्टल कॉस्ट टू फाइंड आउट रीज़न।
एक मिनट रुकिए बेटा, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ही होगा, क्योंकि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ ही रही है। क्लियर हो गई। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की ऐसी कोई बात इसमें गिवन नहीं है। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल नहीं है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। अब मैं आगे आता हूँ पेज नंबर 102 पर, और इस पर जो मेरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज़ इन प्रोडक्ट डिज़ाइन, सारा विशेज टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। सारा विश करा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी। नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है, अभी करा ही नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने की विश करी है। क्लियर हो गई। दिमाग में घूमना चाहिए। वैसे तो रिक्वायरमेंट आपको पढ़नी पड़ेगी, क्या पूछा है देखिए। इन दी अबाउ लाइन्स सारा हैज़ डिस्कस अबाउट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सारा ने मैनेजमेंट के फंक्शन का कोई एक फंक्शन डिस्कस करा है, उस फंक्शन को आइडेंटिफाई करो और वो स्टेप बताओ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंस में, अदर देन द वन डिस्कस इन दी अबाउ पैरा। यानी कि इस पैराग्राफ में एक जो मैनेजमेंट का फंक्शन है उसका एक स्टेप डिस्कस हुआ है, उसे छोड़कर जो बाकी के स्टेप्स हैं लाइन वाइज वो बताने हैं। चलिए देखते हैं। सारा विशेष टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस टू डिज़ाइन प्रोडक्ट टू कैटर टू द मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनस विद स्पेशल नीड्स। उसने अपने फ्रेंड से कहा भाई वो फोकस करना चाहती है हाई क्वालिटी और एफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पर ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर। ठीक है। यूएसपी जो है प्रोडक्ट की वो सेंसिटिविटी टू द चैलेंजेस एंड नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। शी हैज़ टू फॉलो अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अटेन हर प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखिएगा बेटा। अब आप एक चीज़ ये देखिए, आप जब भी पढ़ेंगे क्वेश्चन और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना हो, एक तो पढ़कर ही आपको पता चलेगा, स्टोरी आपके दिमाग में आएगी। दूसरा आपको ये करना है, आप ये देखिए इसमें स्टाफिंग की तो बात हुई नहीं, ना रिक्रूटमेंट, ना सिलेक्शन, ना ट्रेनिंग, कंट्रोलिंग की भी बात नहीं है। पहली लाइन में ही बताया था कि वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है। जब बिज़नेस स्टार्ट होगा ऑब्वियस सी बात है प्लानिंग करेगी। और अगर आपने प्लानिंग का पढ़ा है, प्लानिंग आपने पढ़ी है, तो प्लानिंग में आप देखेंगे प्लानिंग का जो पहला स्टेप है मैं आपको दिखाऊं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये यही तो है। शी हैज़ टू फॉलो अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अटेन हर प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा मकसद क्या है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो स्टेप फॉलो हुआ है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इसमें प्लानिंग है। ठीक है। और जो स्टेप फॉलो हुआ है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। उसके अलावा ये सारे स्टेप डेवलपिंग प्रेमाइसिस से लेकर फॉलो अप एक्शन तक आपको बताने हैं। 6 नंबर में ये 6 स्टेप्स हो जाएंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को मैं नाम देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्या नाम दिया मैंने इसे, क्वेश्चन नंबर 12 नाम दिया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ये आपके अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वन 119 पर हम आते हैं, और 119 पर हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23। इसे बेटा मैं नाम दूंगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, ये 13। ठीक है। ऊपर वाला नहीं, ये तो सिंपल है, नीचे वाला देखिए। द मार्केटिंग हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मेड एन एग्जॉस्टिव प्लान फॉर अचीविंग इट्स सेल्स टारगेट। मार्केटिंग हेड ने, यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजर है, उसने एक प्लान बनाया सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए। टारगेट्स और स्टैंडर्ड वर फिक्स्ड। स्टैंडर्ड फिक्स किए गए, याद करिए, स्टैंडर्ड फिक्स किए गए। हाउएवर व्हेन द प्लान वाज पुट टू टेस्ट, और जब ये प्लान हमने पुट टू टेस्ट यानी कि अमल में लाए, तो ये पाया जो टारगेट बनाए गए थे वो इम्प्रैक्टिकल थे। एज ए रिजल्ट द प्लान वाज रीप्रोसेस एंड फ्रेश स्टैंडर्ड सेट।
और फ्रेश स्टैंडर्ड सेट किए गए। देखिए स्टैंडर्ड फिक्स हुए, प्लान को अमल में लाया तो पता चला कि जो स्टैंडर्ड्स थे वो इम्प्रैक्टिकल, वो अचीव नहीं हो पाए। सिंपल सा है बेटा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कंट्रोलिंग। एक मिनट, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हाँ, कंट्रोलिंग। इसका आंसर क्या है आपका? कंट्रोलिंग है। सिंपल है, टारगेट्स बने, स्टैंडर्ड बने, स्टैंडर्ड अचीव नहीं हो सके, आगे बताया गिव एनी टू इम्पोर्टेंस आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। सिंपल, कंट्रोलिंग के 2 इम्पोर्टेंस आप बता दीजिए। इन्होंने कहा कोई 2 इम्पोर्टेंस बताओ मैनेजमेंट फंक्शनिंग आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। पार्ट ए में जो आपने मैनेजमेंट का फंक्शन आइडेंटिफाई करा है उसकी 2 इम्पोर्टेंस, कोई भी 2 इम्पोर्टेंस कंट्रोलिंग की आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमने कवर अप करा क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं बताता हूँ आपको पेज नंबर 120 पे एक और क्वेश्चन है, उसे भी हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं इसे बेटा मैं नाम दूंगा क्वेश्चन नंबर 14 का, और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्या कहा? विनबर लिमिटेड सेटअप, पहले लाइन पढ़ लेते हैं। द अबाउ पैरा डिस्कसेस द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऊपर का जो ये पैराग्राफ है इसमें मैनेजमेंट के किसी एक फंक्शन के प्रोसेस के स्टेप्स गिवन हैं, आपको वो स्टेप्स बताने। तो पढ़ते हैं। विम्बल लिमिटेड सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन भिवाड़ी इन हिमाचल प्रदेश टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक गीजर्स एंड सप्लाई देम टू डीलर्स ऑल ओवर द कंट्री। विम्बल लिमिटेड ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई हिमाचल प्रदेश के भिवाड़ी में, और वो इलेक्ट्रिक गीज़र बनाएंगे और वो सप्लाई होगा पूरी कंट्री में। दियर प्रोडक्शन टारगेट वाज 500 गीज़र पर वीक। देखिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। वीकली प्रोडक्शन टारगेट कितना है? 500 गीज़र। आगे बताया इट वाज डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करा वेरिएशन इन प्रोडक्शन अप टू 10 यूनिट वुड बी एक्सेप्टेबल। यानी कि जो स्टैंडर्ड टारगेट है वो 500 गीज़र का है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब हम बनाएंगे तो कुछ वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, जैसे प्रिंटिंग करते हैं ना, तो प्रिंटिंग में शुरुआत में कुछ पेपर ख़राब हो जाते हैं। इसी तरीके से विम्बल लिमिटेड ने ये कहा 500 गीज़र का टारगेट है, अगर 10 यूनिट तक वेरिएशन आता है तो वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि हम स्टैंडर्ड टारगेट अपना 490 लेकर चल सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीक, फर्स्ट वीक के आखिर में प्रोडक्शन जो था वो कितना था? 450 गीज़र। ये एक्चुअल है। ठीक है, और बताइए स्टैंडर्ड 490 है और एक्चुअल 450, कम है। उसके अगले हफ्ते में प्रोडक्शन जो था वो बढ़कर कितना हो गया? 470 हो गया। 490 470 है, ये भी एक्चुअल है नेक्स्ट वीक का, यानी कि पहले वीक के आखिर में 450 गीज़र बने, फिर जब दूसरा वीक शुरू हुआ तो उसके आखिर में 470 बने, और उसके बाद एक और वीक के बाद 460 बने। क्लियर है, ये भी एक्चुअल है। इन्वेस्टिगेशन की गई, इन्वेस्टिगेशन का मतलब कंपैरिजन किया गया। इट वाज फाउंड दैट फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन वाज ड्यू टू इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी की इर्रेगुलर सप्लाई थी उसकी वजह से ये खराबी आई। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन ने पूछा क्या है। अब आप क्या करेंगे? आंखें बंद करके आप कंट्रोलिंग के प्रोसेस लिख देंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ें। द अबाउ पैरा डिस्कसेस द स्टेप्स। ये जो ऊपर पैराग्राफ है इसमें कुछ स्टेप्स डिस्कस हुए हैं, और वो स्टेप्स हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के प्रोसेस के। उन्हें इन एक्सप्लेन दीज स्टेप्स, यानी कि जो ऊपर डिस्कस हुए हैं वो एक्सप्लेन करने, ना कि सारे लिखोगे तो जो होंगे उन पे मार्क्स मिल जाएंगे, जो नहीं है उनमें टाइम वेस्टेज हो जाएगा। तो क्लियर पता चल रहा है 4 पॉइंट यहाँ पर लगेंगे किसके? कंट्रोलिंग प्रोसेस के। तो यहाँ पर यह आपका कंट्रोलिंग आ गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर है कंट्रोलिंग का। मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से यहाँ पर स्टेप्स कंट्रोलिंग के लग रहे हैं। देखिए 500 गीज़र बनाए गए पर वीक,
ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका आएगा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कितने हैं? 500। 10 यूनिट का वेरिएशन था, चलो ठीक है। कोटिंग द लाइंस पूछी नहीं है, कोई बात नहीं। अब जब प्रोडक्शन हुआ तो 450 गीज़र भी हुए, 470 भी हुए, 460 भी। ये कहलाता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई। क्लियर है? आगे, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड। डेविएशन तो आपको तब पता चलेंगे ना जब आप कंपैरिजन करेंगे। तो ये आ गया कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, यानी कि 490 यूनिट को मैंने जब 450, 470, 460 से कंपेयर करा तो मुझे क्या पाया गया? फ्लक्चुएशन जो थी, इर्रेगुलर सप्लाई, ये आ गया एनालाइजिंग डेविएशन। ठीक है, डेविएशंस को जब हमने एनालाइज करा, ठीक है, तो हमें ये पाया गया कि इर्रेगुलर सप्लाई है। करेक्टिव एक्शन नहीं डिस्कस हुआ, बस यहाँ तक 4 पॉइंट आपके डिस्कस हो गए। आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। हाँ, जब आप ये चौथा पॉइंट लिखेंगे तो आपको सारा ही लिखना है। ठीक है, तो ये 4 पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर हो गई बात ये आपके? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है बेटा? तो ये इस तरीके से जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तब तक बेटा आप कर ही नहीं सकते फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में आना 2 से 3 क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना और इनके प्रोसेस को जानना। ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा।